तो बच्चों क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर हमारा 2 है, बहुपद जिसका नाम है, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सारे ही लिखे हुए हैं आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें बहुपदों के पहला काम है शून्य ज्ञात करना है। पहला काम तो बच्चों हमारा ये है कि हमको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब एक बात बच्चों, ये हमारे पास द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन बच्चों कोई भी बहुपद होता है, कोई भी बहुपद का एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। कोई भी बहुपद जो लिखा होगा वो कैसे लिखा होगा, वो चर की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा होता है, चर की घातों के घटते हुए क्रम में। चर क्या होते हैं बच्चों, वही एक्स वाई जेड होते हैं। तो यहां पे जो एक्स है चर, यहां पर चर कौन है बच्चों, एक्स है यहां पर चर। अब वो घातों के घटते हुए क्रम में होना चाहिए था, मतलब 6x की पावर 2 आया, अब बच्चों x की पावर 1 आएगा, तो 6x की पावर 2 अगर यहां आ चुका है 6x की पावर 2 बच्चों, तो अब x की पावर 1 लिखेंगे -7x, और फिर अचर पद लिखेंगे -3। इसको हम कह सकते हैं 3x की पावर 0, ये बात मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है। 3x की पावर 0 इसको हम कह सकते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने हैं का मतलब ये हुआ कि हमें चर के ऐसे मान ज्ञात करने हैं, चर के ऐसे मान ज्ञात करने हैं, उन मानों को हम यहां लगाने से इस पूरे बहुपद को शून्य कर देते हैं, ठीक है। चर के वो मान ज्ञात करने हैं जो यहां डालने से इस पूरे बहुपद को 0 कर दे, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ले तू शून्य होगा, तो हमने पहले ही कर दिया तुझको शून्य, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। द्विघातीय बहुपद है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको द्विघातीय बहुपद को रैखिक बहुपद में लेकर आएंगे कुछ इस तरह से, ax प्लस बी गुणा 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 बच्चों cx प्लस डी। जब हम ऐसा लिखकर लाएंगे इसको और बराबर में 0 होगा, अब बराबर में 0 होगा, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 कब आएगा, या तो ये ब्रैकेट 0 हो या फिर ये ब्रैकेट 0 हो। इसलिए बच्चों हम इसके गुणनखंड करके इसको ऐसे लेकर आएंगे, इसकी घात को कम में लाएंगे, घात को कम, घात 2 है तो कम में हो जाएगी गुणनखंड में। आप जानते हो जैसे 12 है, 12 जैसे बच्चों एक छोटा नंबर लेता हूं 6 के गुणनखंड जब हम करते हैं तो नंबर टूट के छोटा हो जाता है, 2 into 3 हो जाता है। ऐसे ही बच्चों हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। टूट के छोटा होगा तो घातों में छोटा होगा, घात 2 है यहां पर तो घात 1 रह जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये बात होनी है, ये करना है हमको। अब बच्चों हम इसको करते हैं, ठीक है। करना क्या है हमको, इसके गुणनखंड करने का एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, जो मध्य वाला पद है इसका जो गुणांक है इसको टुकड़े में लेकर आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। इसको हम तोड़ते हैं, इसको -7x को, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो तरीका है वो फॉलो करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 6x की पावर 2 को, माइनस के साइन को भी ऐसे ही लिख दो और 7 की जगह छोड़ दो, x को भी ऐसे ही लिख दो, फिर इस माइनस को भी ऐसे ही लिख दो, फिर 3 को भी ऐसे ही, बराबर भी ऐसे ही, और 0 को भी ऐसे ही। यहां बच्चों ध्यान देना है कि ये जो साइन माइनस का है इस ब्रैकेट में बीच में यही साइन माइनस का लगा दो। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, एक बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 6 और 3 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे कि सर 18 आएगा, आप कहेंगे सर 18 आएगा। 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 और 3 का गुणा करने से कितना आया, 18 आया। अब हमें यहां 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जिनका गुणा करें तो 18 आए, जिनका गुणा करें तो 18 आए, लेकिन जोड़ दें, ठीक है। 18 के ऐसे गुणनखंड कर दो कि जोड़ने से कितना आ जाए, सॉरी बच्चों घटाने से, बीच में घटाना है, सॉरी बच्चों बीच में घटाना है, घटा के बच्चों 7 आ जाए। तो 9 गुणा 2 गुणा करने से 18 होगा, लेकिन इन दोनों को अगर हम आपस में घटा दें तो बच्चों कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ऐसे हमें गुणनखंड यहां पर 2 संख्याएं ऐसी लिखनी है कि गुणा करें तो वही आ जाए, कितना गुणा करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए, गुणा करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए, लेकिन घटाने से 7 आ जाए। यहां 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि गुणा करें तो 18 आ जाए, गुणा करें तो 18 आ जाए, इन दोनों का जो गुणा आया था 18 आया था, गुणा करें तो 18 आ जाए, लेकिन घटा दे तो 7 आ जाए। घटाने का निशान आ गया ना, तो घटा दे तो 7 आ जाए बच्चों। तो फिर यहां पर कितना हो रहा है, यहां हो रहा है 9 और यहां हो रहा है 2 बच्चों। ये बात आपकी समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे।
ब्रैकेट खोलेंगे, ये 9 बच्चों का आएगा प्लस का है, ब्रैकेट बच्चों अब हम खोलेंगे, ठीक है, पीछे से x चिपकाएंगे और बच्चों हम ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर बच्चों ये जो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है, कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उसका कोष्टक के अंदर हर एक चिन्ह में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का गुणा यहां करोगे और इस माइनस का गुणा बच्चों यहां करोगे तो ये 6x की पावर 2 ऐसे ही माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है बच्चों, माइनस के 9 पीछे से ये x चिपका दो पूंछ की तरह, फिर माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस कर दोगे और पीछे से ये x चिपका दोगे बच्चों पूंछ की तरह, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बहुत जरूरी बात है, बहुत समझने योग्य बात है कि हमको क्या करना है, इन दोनों पेयर में से और इन दो पेयर में से इन दो के पेयर ले लेंगे और इन दो के पेयर में से हम लेंगे कॉमन, ठीक है, हम लेंगे बच्चों कॉमन। अब आप देख रहे हो कि यहां भी x है और यहां भी x है, जो दोनों के पास होता है वो कॉमन होता है, ऐसे भी समझते हैं, जो दोनों में डिवाइड कर देता है वो कॉमन होता है, ऐसे भी समझते हैं। अब यहां 6 में तो डिवाइड करके देख लो, 6 और 9 में, 6 और 9 को इकट्ठा कौन डिवाइड करेगा, 3 का डिवाइड 6 में भी जाएगा, 3 का डिवाइड 9 में भी जाएगा, तो बच्चों 3 कॉमन हो गया। और बच्चों x दोनों तरफ है लेकिन छोटी पावर लेते हैं कॉमन में, ठीक है, आपके पास 2 लड्डू हैं, आपके दोस्त के पास 1 लड्डू है, मुझे दोनों से लड्डू चाहिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा दोनों से कितने लड्डू ले सकता हूं, ठीक है, और सेम सेम चाहिए दोनों से, तो फिर बच्चों एक अगर मैं तुमसे लूंगा तो फिर दूसरे वाले से भी एक ही लूंगा, ठीक है, दोनों से सेम ही चाहिए, वही बात है। तो यहां पर हम कॉमन लेंगे तो दोनों में से जो सेम है उसी को तो बाहर रखेंगे, तो हमने x की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 2 नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास 1 लड्डू है, आपके दोस्त के पास 2 लड्डू हैं, बात समझ पा रहे हैं आप। तो मैं आपके दोस्त से और आपसे दोनों से 2 लड्डू ले सकता हूं, नहीं, दोनों से 1 लड्डू ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं, वही बात है। तो x की पावर यहां 2 है और x की पावर यहां 1 है, तो मैं दोनों में से x की 1 पावर ले सकता हूं, ठीक है, तो मैंने ले लिया बाहर उसको। अब यहां देखो, यहां 3 का डिवाइड करो 6 में तो 2 टाइम जाएगा, x की पावर 2 है, एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर अंदर रह गई, माइनस 3 का डिवाइड करो 9 में तो 3 3 जा 9, x की पावर 1 थी वो भी हमने बाहर ले ली तो अब अंदर आएगी नहीं, ठीक है बच्चों। इतना काम करने के बाद आपको ये डाउट है कि हमने कॉमन जो लिया है वो ठीक लिया है या गलत लिया है, तो बच्चों आप क्या करोगे, इस 3x का मल्टीप्लाई यहां कर दो और इस 3x का मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, इन दोनों में आप जो आपने कॉमन लिया है उसका मल्टीप्लाई आप अंदर दोनों टर्म में कर दो। अगर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से वही टर्म आ जाते हैं, ये ऊपर वाला ये आ जाता है, तो आपने सही कॉमन लिया है, वरना कॉमन गलत लिया है बच्चों, बात समझ पा रहे होंगे। अब यहां आते हैं, यहां पर बच्चों हम देखते हैं क्या कॉमन है। सबसे पहले तो हमने प्लस ले लिया, ये निशान यही वाला प्लस कॉमन ले लिया। अब देखते हैं बच्चों क्या कोई नंबर ऐसा है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे। 2 और 3 का कोई HCF है, 1 है, 2 और 3 को दोनों को डिवाइड कर दे वो 1 है, तो बच्चों यहां पर हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं और x तो दोनों के पास है नहीं जो हम x भी ले लें कॉमन, ठीक है ना, हाँ, इंग्लिश का अल्फाबेट तो दोनों के पास है नहीं जो कि हम दोनों से ले लें कॉमन, तो नहीं ले सकते। तो यहां पर और नंबर बच्चों आपको दिख रहा है कि कॉमन नहीं है, 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे ऐसा कोई नंबर है, 1 है, तो 1 ही कॉमन है फिर, ठीक है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन लेते हैं, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन लेते हैं, ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि 2 और 3 दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 1 है, तो 1 ही कॉमन हो गया बच्चों। तो 1 कॉमन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2x - 3 ऐसा ही आ जाएगा, इक्वल्स टू में बच्चों 0। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो 2x - 3 का ब्रैकेट है और ये वाला जो 2x - 3 का ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट बच्चों एक जैसे आएंगे। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो आपने कुछ गलत कर दिया, ये दोनों ब्रैकेट अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं बच्चों तो आपने कुछ गलत किया है, बात दिमाग में घुस लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले प्लस के साइन, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्लस का साइन, इस प्लस से लेफ्ट में और इस प्लस से राइट में आप देखें क्या चीज सेम है, पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा लो, 2x - 3 कॉमन कर लो इसको, तो अब कौन बचेगा, ये प्लस लगा, ये वाला प्लस है, ये प्लस मैंने यहां लगा दिया, ये प्लस मैंने यहां लगा दिया। अब प्लस के इधर कौन बचेगा, ये 2x - 3 तो बाहर आ गया है, 3x बचेगा इधर 3x बचेगा, इधर कौन बचेगा, 2x - 3 तो बाहर चला गया, 1 बचेगा इधर, ठीक है ना, 1 बचेगा इधर, बराबर में बच्चों 0, ठीक है। हाँ,
अब बच्चों आप देखेंगे आपके इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कैसी फॉर्म आ गई, ये ऐसा आ गया, ऐसी शक्ल आ गई, ऐसी शक्ल लेकर आनी थी हमको, ऐसी ही शक्ल लेकर आनी थी, देख लो ऐसी शक्ल आ गई, ऐसी शक्ल आ गई बच्चों। अब बच्चों समझो कि इन दोनों कोष्टक का गुणा 0 कैसे आएगा, या तो ये वाला कोष्टक 0 हो या फिर ये वाला कोष्टक 0, जब तो 0 आएगा, जब तो आएगा 0। तो बच्चों अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया 2x - 3 बराबर 0 रखने पर, 2x - 3 बराबर 0 रखने पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर लेकर आओगे प्लस का 3, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। अब आ जाओ यहां पर 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ठीक है, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रख लिया, एक बार इसको 0 रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब 3x + 1 = 0 हमने लिख लिया, ये 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो हमने कर दिया इसको। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ये दो नंबर ऐसे हैं बच्चों जो यहां पर रखने से, या यहां कहीं भी रख दो, ठीक है, ये दो नंबर ऐसे हैं जो दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो यहां पर रखने से इस पूरे को 0 कर देंगी, ठीक है, ये दो ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं जो यहां पर रखने से इस पूरे को क्या कर देंगी, 0 कर देंगी। और यही बच्चों शून्यक है, और शून्यक को हम क्या कहते हैं, शून्यक को कहते हैं भैया 2 अल्फा है, एक शून्यक को इससे कह देंगे 2 अल्फा है, अल्फा हो गया हमारा कितना 3/2। इस वाले दूसरे वाले शून्यक से हम क्या कह देंगे, इससे कह देंगे कि तुम हो बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो गया -1/3, बीटा बराबर हो गया बच्चों -1/3। अब हमको ये जो रिश्ता लिखा हुआ है, एक रिश्ता लिखा हुआ है, ये एक संबंध लिखा हुआ है, ये और एक संबंध लिखा हुआ है, ये इन दोनों संबंध को हमें वेरीफाई करना है, जांचना है कि ठीक है या गलत है। इन दोनों संबंधों को हमें देखना है ठीक है या गलत है। तो हम करते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब बच्चों यहां पर हम देखें कि a बराबर है कितना, a बराबर बच्चों a कौन है, a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कौन है 6। अब बच्चों आ जाओ b बराबर कितना है, तो b कौन है, b है बच्चों, b कौन है बच्चों, b है x का गुणांक, b है बच्चों x का गुणांक, तो x का गुणांक बच्चों कौन है -7 है बच्चों। c होता है आपका अचर पद, c है आपका अचर पद जो कितना है, जो कि है -3, c -3 है बच्चों, है ओके। अल्फा और बीटा आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है। अब क्या करोगे, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, इसको चेक करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। इस रिलेशन को, इस संबंध को हमें चेक करना है, जांचना है बच्चों। तो अल्फा की जगह लिखोगे 3/2 प्लस बीटा की जगह लिखोगे बच्चों -1/3 बराबर -b की जगह कितना लिखोगे बच्चों -7, ठीक है, अपॉन, एक तो ये माइनस लगा दिया हमने, फिर b की वैल्यू लिखी -7 थी, और a की जगह बच्चों कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर कौन है, प्लस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माना जाएगा ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 -1/3 बराबर -+7/6। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम, तो सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 3 3 जा बच्चों इधर 9 हो जाएगा, 2 1 जा -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 7/6 लिखा हुआ है, 9 में से 2 गए तो बच्चों 7 बचा, 7/6 बराबर 7/6, मतलब दोनों ही साइड कैसी आ गई, बराबर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये संबंध बिल्कुल सत्य है, जांच कर लिया हमने इस संबंध के बारे में, ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारे पास अल्फा × बीटा, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू है, अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 3/2 इंटू बीटा की जगह लिखेंगे -1/3 बराबर में c की जगह बच्चों कितना है, c की वैल्यू -3 अपॉन a की जगह बच्चों कितना है 6 है, 6 लिख दिया। अब यहां कुछ हो सकता है सॉल्व, हाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बच्चों। यहां पर हम क्या करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल, इधर बचा बच्चों हमारे पास, इधर क्या बचा -1/2 और राइट हैंड साइड में क्या बचा -1/2। तो हमने ये रिलेशन भी चेक कर लिया, ये वाला रिलेशन भी एकदम ठीक है, करेक्ट है। ये इतना काम हमको अगर बोर्ड में आना है तो हमको इतना काम करके आना है बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, नोट कर लीजिएगा।